आमेन। हालेलुया। सो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। आप लोग सब मेरे साथ में निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 15 वचन। हालेलुया। जैसे कि हम लगातार एक विषय में बढ़ रहे हैं, सरल वचन मुश्किल अमल। हालेलुया। सिंपल वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट। तो ये 5वां भाग है और हम इसमें प्रवेश करेंगे और आज हम इस पे बात करेंगे। हालेलुया। सो मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ता हूँ इसको, जैसा लिखा हुआ है इसमें, पर अच्छी भूमि में के वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। और अगर आप इससे मरकुस की रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु आज की सुबह हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु जी, आपका वचन जो ना बदलने वाला वचन है, जो दो धारी तलवार है, जो हमारे हृदय को गूदे को आर पार छेदता है और काटता और छाटता है। प्रभु, जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर, आप उन सबों से बातचीत करें पिता परमेश्वर, और उनके हृदयों में ये वचन बोया जाए परमेश्वर। हम आपका सच में प्रभु आभारी से धन्यवादित हैं परमेश्वर। सहायता मदद करें यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखी हुई है कि अच्छी भूमि वाले। हालेलुया। मैं आपसे एक बात को कहूँगा, आज का वचन आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने, और अगर आपके पास MB नहीं है, डाटा नहीं है, बहुत थोड़ा है या बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आप बने रहें, आप हटे नहीं। और ये वचन हम पूरी कोशिश करेंगे यूट्यूब पर भी आए ताकि आप इसको सुने। और इस वचन को मैं बोलना चाहता हूँ, कम से कम 2 बार सुनिएगा। आज का वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर बातों को हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है कि अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनकर उसे उत्तम रीति से संभाले रहते हैं। वाह, क्या बात लिखी है मेरे प्रियो। वचन को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा ना हो कि शैतान आकर उनके मनों से कहीं उस उत्तम वचन को चुरा ना ले जाए जो उनके उद्धार के लिए परमेश्वर के राज्य में उनको पहुंचा सकता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वचन को सुनकर उसे बहुत अच्छी तरह से उसकी रखवाली करते हैं, उसको संभाले रहते हैं और बहुत ध्यान पूर्वक ये वचन पर मनन करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग वचन को पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसे लोग वचन का मनन करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग वचन का अध्ययन करना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो कुछ बातें आप ज़रूर आप सीखें, और अगर नहीं आते हैं तो इस श्रेणी में पूरी कोशिश करें। ये लोग वे लोग होते हैं जो वचन का मनन करते हैं और उसको सुनते हैं, और केवल उसको सुनते नहीं हैं पर उस पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था, परमेश्वर था। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उस वचन को बहुत तवज्जो देते हैं और वचन को बहुत गहराई के साथ जानने की कोशिश करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि वचन के करीब रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये वचन के करीब में रहेंगे तो ये परमेश्वर के करीब में रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो वचन को तवज्जो नहीं देते हैं, वचन को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर कोई सवाल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं पिछले दिनों में कुछ लोगों से बात कर रहा था,
आपको ये याद होता है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपको ये याद होता है आपने लंच में क्या खाया, आपको ये याद होता है कि आपने डिनर में क्या लिया। पर बहुत बार जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुबह पढ़ते हैं, वे प्रार्थना भी करते हैं, पर जब उनसे पूछा जाता है तो वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा था, उन्होंने क्या अध्ययन किया था। ये सब बातें वे याद नहीं रखते हैं। पर जो सच में अच्छी भूमि में इस वचन को ग्रहण करते हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं दिन भर, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो शॉप पे हो, चाहे वो अपने किसी कार्य में गए हों, वो इस बात का मनन करते हैं अपने अंदर ही अंदर कि परमेश्वर का वचन जो आज की सुबह मैंने अध्ययन किया था और पढ़ा था, वो बातें मेरे किस रीति से काम में इस जीवन में आ सकती हैं और मैं क्या बात सीखकर आज उसे लागू कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता 119 पढ़ेंगे, दाऊद ने बहुत खूबसूरत रीति से परमेश्वर के वचनों को बयां किया है। वहाँ पर बहुत अच्छी रीति से वो कहता है, मैं तेरी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान दिए रहता हूँ। यही बात यहोशू को परमेश्वर ने बोली। उसके यहोशू 1:8 और 9 में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना और जो कुछ इसमें लिखा है उसे करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस दुनिया में आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अच्छी भूमि वाले लोग इस प्रकार से होते हैं कि अपने ये परमेश्वर के वचन को ऐसी रीति से पालन करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे इनको कोई भी विरोध का सामना क्यों ना करना पड़े। आपको याद है प्रेरितों के काम, जब आप 3 और 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ जो प्रेरित लोग हैं, जो पतरस है और उसके साथ में कई सहकर्मी हैं, जब ये लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे, बहुत से लोगों ने इनको रोका, यूहन्ना और पतरस को रोका और कहा कि देखो, इस नाम से अब तुम प्रचार नहीं करना। वो वचन का प्रचार कर रहे थे, पर हुआ क्या कि उन्होंने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा और हमें हियाव दे वचन का प्रचार करने के लिए। ऐसे लोग किसी बात से घबराते नहीं हैं, वो परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं, चाहे वो उनका ऑफिस हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो और चाहे वो दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो। वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किस तरह मैं इस ना बदलने वाले वचन को, जो जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो हर एक जीवन को बदल सकता है, जो लोगों के जीवनों में एक उद्धार ला सकता है, एक सच्चाई बता सकता है, तो मैं कैसे इस वचन को प्रचार ना करूं। वो कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी समस्या हो, कितना भी विरोध हो, पर वो इस वचन को प्रचार करने में चूकते नहीं हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अच्छी भूमि वाले लोग और क्या करते हैं। ये लोग हमेशा इस बात में ध्यान देते हैं कि कलीसिया के सुसमाचार में भी उसका हाथ बटाया जाए। हालेलुया। ये लोग लगे रहते हैं किस तरह कलीसिया के माध्यम से प्रचार हो और कलीसिया के द्वारा लोगों तक प्रभु का वचन पहुँचे। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने तन से, मन से और धन से कलीसिया में अपना योगदान करते हैं, ताकि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत खूबसूरत रीति से पहुंचाया जाए। मैं मेरे चर्च में कुछ लोगों का धन्यवाद करता हूं। हमारे चर्च में कुछ लोग हैं और वो बहुत समर्पित हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। जब मैं उनसे कुछ भी कहता हूं, किसी भी बात के लिए, चाहे वो आधी रात हो, चाहे वो दिन हो, वो कैसा भी समय हो, जब मैं उनसे बात करता हूं कलीसिया में कोई सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, वे तैयार रहते हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं एक गवाही। जब लॉकडाउन हुआ तो हम इस बात को सोच रहे थे कि परमेश्वर का वचन हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। मेरे पास में एक फ़ोन था, उसके माध्यम से हम लोगों तक वचन पहुंचा रहे थे, पर वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। तो हम सोचने लगे, मैं और मेरी टीम, हम सोचने लगे किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को बड़ी खूबसूरत रीति से पहुंचा सके।
मैं देख रहा था कि लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आराधना कर रहे हैं, लोग उनके साथ बने हुए, उनकी कलीसिया के लोग। तो मैं भी इस बात को सोच रहा था कि हमारी कलीसिया के जो कुछ लोग हैं, कैसे ये वचन उन तक पहुँचे। इस महामारी में, इस बीमारी में, इन समस्याओं में जो वचन हमें उत्साहित करता है, जो वचन हमें जीवन देता है, जो हर एक परिस्थिति में हमें चलना सिखाता है, जो वचन कभी बदलता नहीं, जिस वचन में लिखा ज़मीन और आसमान टल जाएगा पर मेरा एक भी मात्रा और बिंदु बिना पूरा हुए ना टलेगा, तो वो वचन हम कैसे पहुँचाएँ। और मेरे मन में एक बात आई, क्यों ना हम एक अच्छा सा फ़ोन खरीदें और उसके द्वारा हम इस वचन का प्रचार करें, इस सोशल मीडिया के द्वारा, और लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए। हालेलुया। सो मैंने मेरे कलीसिया के अपनी टीम से बात करी और वे लोग राजी हो गए। उन्होंने मुझसे एक बात भी नहीं कहा कि पास्टर ऐसा करना है, वैसा करना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ उनको बताया कि हमें एक फ़ोन अच्छा खरीदना है और उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है, तो क्या आप तैयार हैं? उन्होंने कहा यस पास्टर। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग एक अच्छी भूमि वाले लोग होते हैं। हालेलुया। जो वचन का ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत सच में महत्वपूर्ण है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और वो अपने मन धन के द्वारा वो लगे रहते हैं। हालेलुया। सो मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा किया और हमने मिलकर एक अच्छा फ़ोन लिया, और आज आप उसी फ़ोन के द्वारा आज की सुबह इस प्रचार को, जो ना बदलने वाला प्रचार है, आप सुन रहे हैं। जो ना बदलने वाला वचन है, आप ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं आज की सुबह आप लोग को भी उत्साहित करना चाहूँगा, अगर आप भी परमेश्वर की सेवा में हाथ बटाना चाहते हैं और आप भी ये चाहते हैं कि आप एक अच्छी भूमि वाली श्रेणी में आए, तो ऐसे लोगों की तरह आप भी अपने तन मन धन से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए अपने योगदान को जरूर दें मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यही होते हैं अच्छी भूमि वाले लोग। ओ रिखा था राबालाबा। ये लोग देखते हैं, खोजते हैं कि कौन सी आज्ञा परमेश्वर के वचन में पाई जाती है जिसको हम पूरा कर सकें, और वो उसे पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो खोजते हैं कि परमेश्वर की कौन सी आज्ञा है जिसे मैं अभी तक पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। वो पढ़ते हैं, और जब उनको मिलती है और वो आते हैं, वो हमसे सलाह लेते हैं, वो पूछते हैं, और वो उस आज्ञाओं में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनके जीवन में चाहे जितना भी आंधी और तूफान आ जाए, जितना भी समस्या आ जाए, पर ये वचन से कभी समझौता नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो संसार की सलाह कम, परंतु परमेश्वर की वचन के द्वारा सलाह ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अच्छी भूमि वाले लोगों के अंदर भी इनके अगल बगल झाड़ी झंकाड़ी और जंगली पौधे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी भूमि है, इसमें कुछ भी बोया जाएगा तो वो उगेगा। पर अच्छी बात यह है इस भूमि की कि ये उस झाड़ी झंकाड़ी को ना देखते हुए, उस जंगली पौधों को ना देखते हुए, परंतु ये इस बात को देखते हैं कि मैं किस तरह बढ़ रहा हूँ, मैं किस तरह पनप रहा हूँ, मेरे पत्ते कैसे लहरा रहे हैं, मेरी शाखाएं कैसे बढ़ रही हैं, मेरी हरियाली कैसे है। ये इस बात का ध्यान रखते हैं। हालेलुया। ये उस बात की परवाह नहीं करते कि इनके चारों ओर किस तरह के लोग पाए जाते हैं। हाँ, वो झाड़ी झंकाड़ी किस बात को दिखाती है हमारे आत्मिक जीवन में? वो है क्रूरता, दुष्टता, लालच, चकाचौंध, धन दौलत, सुख सुविधाएं, शरीर की अभिलाषाएं, दुनिया की मोह माया, संसारिकता, संसार का रीति रिवाज, ये सब इनके चारों ओर इनको घेरे रहता है। पर मेरे प्रियो, ये क्या करते हैं? ये आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, ये उसको लेके चलते हैं। और जब ऐसी दिक्कतें, ऐसी चीजें इनके सामने आती हैं,
तो उस तलवार का ये इस्तेमाल करते हैं और उस तलवार को उठाकर वो जंगली पौधों को, वो झाड़ी झंकाड़ी को ये लोग काटते और छाटते हैं और रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पे चल देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरह की भूमि वाले लोग हमें बनना है। एक अच्छी भूमि वाले मसीही हमें बनना है। और यही वे लोग हैं जो चट्टान रूपी, यानी कि वचन जो चट्टान रूपी है, उस पर अपनी नींव रखते हैं। हालेलुया। ये पसंद करते हैं कि इनका घर, इनका परिवार वचन रूपी चट्टान में स्थिर किया जाए। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी हो जाए, पर इनकी जो नींव है इनके घर की, वो वचन रूपी चट्टान पे बनी हुई है। इसलिए इनका घर, इनका परिवार किसी भी आपदा में, किसी भी महामारी में, किसी भी बीमारी में हिल नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? जमीन आसमान टल जाएगा पर मेरा वचन स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन लेकर ये चलते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। ये उस पे दृढ़ और मजबूत खड़े रहते हैं। ये इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि संसार इनके बारे में क्या टिप्पणी करेगा। ये इस बात की परवाह नहीं करते हैं इनके रिश्तेदार इनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे। ये इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इनके पड़ोसी इनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि ये वचन का परमेश्वर मेरे बारे में क्या टिप्पणी करेगा। और ये अपने परमेश्वर से अपने लिए उत्तम और भली बातों को सुनना पसंद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी भूमि वाले मसीह हमें बनना है। ऐसी भूमि वाले मसीह हमें बनना है। ओ जीसस। वचन बहुत सरल है। वचन बहुत सरल है मेरे प्रियो, पर हमें मुश्किल हो रहा है आज वचन पे चलना, उसको मानना। याकूब क्या कहता है? याकूब की पत्री में लिखा है, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। और अगर आप आगे को पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत बातें उसने लिखी है वचन के चलने और उस पर ध्यान देने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, एक अच्छी भूमि अपने हृदय में तैयार करें। ये बीज परमेश्वर का वचन है और अच्छी भूमि हमारा हृदय है। आज इस हृदय को हमें जांचना होगा कि सही में कितने वचन मेरे हृदय में आज बोए हुए। कुछ लोगों कहते हैं हमें एक ही वचन याद है, कुछ लोगों को कोई वचन याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी भूमि पथरीली कर रखी है, जिसकी वजह से वो बीज जो है वो पनप नहीं पा रहा है। अगर आप उसको अच्छी भूमि करना चाहते हैं तो मैं आपसे बताऊं, जब कहीं भी वचन का प्रचार हो या आप वचन सुनने जा रहे हैं या उसे पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। ये अच्छी भूमि वाले क्या करते हैं? ये प्रार्थना के साथ वचन को संभालते हैं। हे प्रभु, आज मैं वचन सुनने जा रही हूँ, आज मैं वचन सुनने जा रहा हूँ, मेरे हृदय में वचन बहुत अच्छी भूमि में बोया जाए और वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। ये लोग प्रार्थना के साथ इसकी सिंचाई करते हैं, इस भूमि की सिंचाई करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल सिर्फ वचन खोल लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये वचन इतना कार्य में नहीं आएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करें वचन पढ़ने से पहले, वचन सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम लोग सैटरडे पूरी तैयारी करते हैं संडे आराधना के लिए, इस भूमि को तैयार करते हैं कि परमेश्वर इस भूमि को तैयार कर, उपवास रखते हैं हम लोग। मेरे प्रियो, एक अच्छी भूमि वाले लोग वचन के लिए उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये अच्छी भूमि वाले लोग और भी काम करते हैं। क्या पता है आपको? ये लोग
जो लोग वचन का प्रचार करते हैं, जो वचन को सुनाते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। जो लोग वचन को इनको सुनाते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो परमेश्वर का कोई दास हो, परमेश्वर की कोई दासी हो, उसका भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और तो और ये उनके लिए बोझ के साथ में प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी भूमि वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि अगर बीज जो है बोया जाए तो वो एक अच्छी भूमि पे बोया जाए, ताकि जब वो उगे तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल को लेकर आने पाए। हालेलुया। ओ जीसस, परमेश्वर महान है और वो हमेशा महान काम करता है। और अच्छी भूमि वाले लोग क्या करते हैं? वो वचन सुनते तो हैं जो उनको प्रचार किया जाता है, पर वो अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, कितना वो वचन सही है और कितना वो वचन गलत है, कितनी सही रीति से ये बाइबल से उठाया गया है और सच में कितनी सही रीति से ये प्रचार किया गया है। वो ऐसे नहीं होते बस हाँ सुन लिया और उसके दूसरे दिन बाद खुद को पता ही नहीं है हमने क्या सीखा, कौन सा वचन पढ़ा गया था। नहीं, ये लोग क्या करते हैं, हफ्ता भर अपनी डायरी को खोलते हैं, उसमें देखते हैं, उसको अच्छी तरह जांचते हैं, उसको अच्छी तरह विचार करते हैं और सही और गलत की पहचान करते हैं और प्रार्थना के साथ उसके अनुसार अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं और फिर उस पर चलना शुरू करते हैं। ऐसी ऐसी बातें अच्छी भूमि वाले मसीह करते हैं। अगर आप अभी तक इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे थे तो आज प्रभु का वचन आपसे इस बात को बोलता है कि आपको एक अच्छी भूमि वाली श्रेणी में आना है। और ये बातें, ये खासियत जो मैंने अच्छी भूमि वाले मसीहों के बारे में आपको बताई है, आपको इसको ध्यान करना है और इसको अपने जीवन में उतारना है। ऐसा करने से मेरे प्रियो, आपका जीवन, आपका परिवार संवरेगा, खूबसूरत बनेगा। हालेलुया। वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें पवित्र बनाता है, वचन हमें पाप से दूर रखता है, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, बहुत सी सुंदर सुंदर बातें वचन में लिखी हुई हैं। और अच्छी भूमि वाले लोग क्या करते हैं, वो इस बात का ध्यान देते हैं उनके बच्चे कितना वचन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप एक माता पिता हैं तो आप इस बात का ध्यान दें, एक अच्छी भूमि वाले मसीह होने के नाते, कि आपके बच्चे कितना इस वचन का पालन कर रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम जब आता है, बच्चे कुछ भी बताते, मम्मा आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पापा आज बाइबल नहीं, सर पे इतना एग्ज़ाम है, इतना स्टडी करना है। वो कहते हैं ओके बेटा ठीक है। पर याद रखें, आप अपने बच्चों को इस बात को सिखाएं कि आपके बच्चे की जो शुरुआत है एग्ज़ाम टाइम से, जो स्टडी की है, वो पहली पुस्तक उनकी बाइबल स्टडी से शुरू होने पाए। मैं इस बात को नहीं कहता हूँ कि वो संसारिक बुक ना पढ़ें और उसका एग्ज़ाम बहुत करें, पर उसकी शुरुआत ये परमेश्वर के वचन से करें, जिसमें बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य पाया जाता है। मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में स्टडी करते हैं और आपका एग्ज़ाम आता है, तो जब आपको बड़ा बोरियत लगता है, मुझे तो संसार की बुक पहले पढ़ना है, मुझे तो ये वाली बुक पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे फिज़िक्स पढ़ना है, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, बच्चों आप इस बाइबल को पहले पढ़ना। सब कुछ, सारा सब्जेक्ट जो है इसमें पाया जाता है। और आप जब इसको पढ़ोगे, आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत बेहतर होगा और आपका मन लगेगा आपकी स्टडी करने में। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सबसे पहले अगर वो सुबह उठते हैं, न्यूज़ देखना गलत बात नहीं है, आप देखें न्यूज़। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर
कुछ लोग होते हैं वो टीवी खोलते हैं और सबसे पहले आप क्या सुनते हैं उस टीवी के माध्यम से? बैड न्यूज़, बुरी खबरें आप सुन लेते हैं सबसे पहले उठकर। जब आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बैड न्यूज़, बुरी खबर आप सुनते हैं। पर परमेश्वर का वचन के बारे में क्या लिखा है? दिस इज अ गुड न्यूज़। हालेलुया! ये गुड न्यूज़ है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, संसार के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। हालेलुया! आप सबसे पहले एक शुभ संदेश से शुरुआत करें अपने जीवन की। आप इससे पहले कि अखबार पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें। इससे पहले कि आप टीवी में न्यूज़ देखें, आप बाइबल पढ़ें। हालेलुया! और बहुत से चर्चों में मैं धन्यवाद करता हूं उन पासवान लोगों का कि सुबह सुबह वो डेली डिवोशन कर रहे हैं और सुबह सुबह ही उनका वचन लोगों के मोबाइल पे पहुंच जाता है। हमारे पास भी आता है, कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो सुबह सुबह वो संदेश को देते हैं और सुबह सुबह वो परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप इस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करें। हालेलुया! अच्छे भूमि वाले लोग ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ठीक से मेरी बातें नहीं सुन पाए हैं तो फिर से रिपीट कर कर इस वचन को दोबारा सुन लेना ताकि आप एक अच्छी भूमि वाले मसीह बन सके। हालेलुया! मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। एक वचन हम पढ़ेंगे बाइबल से और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यहाँ पर। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह जोती और बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हालेलुया! ये है अच्छी भूमि। ये अच्छी भूमि है जो साग पात उगाती है लोगों के लाभ के लिए। अगर आप एक मसीह हैं, आपके जीवन से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। आपकी बातों से, आपकी बोली से, आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से लोग आशीषित होने पाएं। जब आप ऐसा करने लगेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह परमेश्वर से आशीष पाती है। ऐसी भूमि परमेश्वर से आशीष पाती है। हालेलुया! अगर आप ऐसी भूमि वाले लोग बनेंगे तो परमेश्वर से निश्चय आप आशीष प्राप्त करेंगे। लेकिन 8वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इससे भी सुन लीजिए। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो वो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। मेरे प्रियो, ध्यान दें, अगर वो भूमि जंगली पौधे, झाड़ी झंकाड़ी, कांटे उगाती है, ऐसी भूमि का अंत निकट है और उसको जलाया जाना ही है। तो परमेश्वर क्या बोलता है आज की सुबह हमसे? मैंने आपको बताया कि ये कटीली, झाड़ी झंकाड़ी, ये सब किस कैटेगरी में आती हैं। हमारे हृदय में अगर किसी के प्रति कोई दुष्टता है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, लालच है, अभिलाषाएं हैं, बुरी लालसाएं हैं, बुरे विचार पाए जाते हैं, बहुत सी गलत भावनाएं हैं, किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रियो, इन सब से प्रार्थना के द्वारा आप छुटकारा पाएं। क्योंकि अगर ऐसी चीजें हमारी भूमि में रहेंगी तो परमेश्वर का वचन कहता है उनका अंत निकट है और वो जलाए जाने पर हैं, यानी कि वो नाश होने की कगार पे हैं। इसलिए मैं एक पासवान होने के नाते आपको अच्छी सलाह यह दूंगा कि आप 7वें वचन के द्वारा अपनी भूमि को अच्छी रीति से संभालें और वो वचन को बहुत अधिकाई से और गहराई से अपने जीवन में उगने दें। हालेलुया! परमेश्वर
का वचन अगर आपके जीवन में ऐसी अच्छी भूमि में बोया जाएगा तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। सो मेरे प्रियो, आज का वचन इतना ही हम सुन लिया है और मैं यहीं पर आपको अलविदा कहूँगा और आगे हम सीखेंगे फल के बारे में कि ये भूमि फल कैसे लाती है, क्या है 30 गुना, क्या है 60 गुना और क्या है 100 गुना, और कैसा फल, किस प्रकार का फल, और वो फलों का हम क्या करेंगे, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। ये सब बातें हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन बस मैं आपसे यही कहूँगा, अच्छी भूमि वाले मसीह बने, हालेलुया, ताकि आप परमेश्वर से आशीष पाएं, ना कि किसी मनुष्य से आशीष पाएं। तो जो बातें मैंने आपको सिखाई इसमें, उस पर ध्यान दें, इसको एक बार और सुन लीजिएगा, आपके आत्मिक जीवन के लिए काम आएगा। आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्यारे पिता यीशु के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु कोटि कोटि। और प्रभु जी, जिन लोगों ने आज आपके वचन को सुना है, अच्छी भूमि वाले वचन को सुना है, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है कि बहुत सारे लोग आज कुछ नई बातों को सीखे हैं प्रभु जी, और वो अपने जीवन में से लागू करने पाए, और बहुत सारे क्रिश्चियंस मसीह लोग अच्छी भूमि के मसीह होने पाए। प्रभु, जितनी बातें आज उन्होंने सीखी हैं और सीखेंगे, वे लोग सब अच्छी श्रेणी में आने पाए, अच्छी भूमि वाली श्रेणी में आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम में, आमीन। सो हम मेरी और मेरे परिवार की ओर से आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, और आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आपके पास हमारा नंबर है, आप इसके बाद हमें फ़ोन करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।